जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम आपके लिए 30 वोकैब लेकर आए हैं। आज हम उसे आपको एंटोनिम उसके और सिनोनिम और उसके मीनिंग्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश तो कंपलसरी है हर एक एग्ज़ाम में आना। तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। आपके वोकैब का जो है पहला वर्ड है अबंडन। अबंडन मतलब छोड़ देना। अबंडन का मतलब जो होता है छोड़ देना, त्याग देना। अबंडन, इसको आप याद कैसे करेंगे? इसे आप याद करेंगे, अब वह बंधन से मुक्त हो गया अर्थात छोड़ दिया गया। अब वह बंधन से अबंडन हो गया, बंधन से वह अबंडन हो गया। इसके जो है सिनोनिम्स जो हैं, सिनोनिम्स इसके जो हैं लीव होगा और डिजर्ट होगा। लीव और डिजर्ट इसके जो है सिनोनिम्स होंगे। इसके सिनोनिम जो हैं लीव और डिजर्ट होंगे। एंटोनिम मतलब इसके विपरीतार्थी जो होंगे वो है विलोम जो होंगे इसके कंटिन्यू या कीप। कंटिन्यू या कीप। इसका जो है हम इस वर्ड का जो है सेंटेंस में जो है हम यूज भी देख लेंगे। तो इसमें जो है सेंटेंस का यूज है द कैप्टन डिसाइडेड टू अबंडन द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जो है कैप्टन ने जो है निर्णय लिया कि जो है स्टॉर्म मतलब अर्थात तूफान के वक्त जो है तूफान के दौरान जो है शिप को छोड़ देने का निर्णय लिया। अगला जो है आपका वर्ड वो है अपसर्ड। अपसर्ड जो है बेतुका। अपसर्ड बेतुका। अपसर्ड जो है बेतुका होता है। इसे आप याद करने का तरीका जो है अब की बार जो सर्द होगा वह अपसर्ड होगा, बेतुका होगा। अपसर्ड अब की सर्द अपसर्ड होगा। अब की बार जो सर्द होगा वह अपसर्ड होगा, बेतुका होगा। और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है फूलिश और सिली। सिनोनिम्स इसके फूलिश और सिली हैं। एंटोनिम इसके जो हैं लॉजिकल और सेंसिबल। लॉजिकल और सेंसिबल इसके जो हैं एंटोनिम हैं। और इसका जो है हम सेंटेंस में कुछ यूज भी देख लेते हैं। इट्स अब्सर्ड टू बिलीव दैट ह्यूमन्स कैन फ्लाई विदाउट मशीन। जो है इट्स अब्सर्ड टू बिलीव दैट ह्यूमन्स कैन फ्लाई विदाउट मशीन। जो है यह विश्वास करना बहुत बेतुका है, अर्थात कोई तुक नहीं बनता इसका। इलॉजिकल है कि जो है मनुष्य जो है बिना मशीन के उड़ सकता है। अगला जो है तीसरा वोकैब है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में है। इसके सिनोनिम जो हैं प्लेंटी और एम्पल। प्लेंटी और एम्पल इसके जो है सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम जो हैं स्कार्स और लिमिटेड। स्कार्स और लिमिटेड इसके एंटोनिम होंगे। चलिए सेंटेंस में इसका यूज हम देख लेते हैं। सेंटेंस में इसका यूज जो है इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात इंडिया में जो है नेचुरल प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत जो हैं बहुत प्रचुर मात्रा में है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल अर्थात प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला जो है प्रश्न मतलब वर्ड है जो अगला प्रश्न चौथा वर्ड जो है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक। एक्यूरेट जो है सटीक होता है। एक्यूरेट का मतलब सटीक। एक्यूरेट मतलब सटीक। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे जो है एक्यूरेट सटीक मतलब चाहे एक ही रेट रखना पड़े लेकिन एक्यूरेट रखो। चाहे एक ही रेट रखना पड़े, जैसे आप कोई दुकान खोले किसी वस्तु को बेचने का तो एक्यूरेट आप चाहे एक ही रेट रखिए लेकिन एक्यूरेट रखिए, सटीक रेट रखिए आप।
सिनोनिम होंगे इसके करेक्ट या एग्जैक्ट। और इसका जो है एंटोनिम जो है इनएक्यूरेट या रॉन्ग इसके जो है इसका एंटोनिम होगा। चलिए इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द डेटा यू प्रोवाइडेड इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। आपने जो डेटा प्रोवाइड किया वह पूर्ण रूपेण सटीक है, वह पूर्ण रूपेण सही है। अगला जो है वर्ड जो है एडमायर मतलब प्रशंसा। एडमायर जो होता है प्रशंसा करना, एडमायर होता है। इसके सिनोनिम जो हैं प्रेज और अप्रिशिएट इसके जो है सिनोनिम है। एंटोनिम जो है ब्लेम या क्रिटिसाइज जो है इसका एंटोनिम है। इसका सेंटेंस यूज जो है एवरीवन एडमायर्ड हिज करेज एंड ऑनेस्टी। अर्थात जो है प्रत्येक लोगों ने उसकी प्रशंसा की। क्यों? उसकी करेज मतलब साहस और उसकी ईमानदारी और साहस के लिए प्रत्येक लोगों ने उसकी प्रशंसा की, एडमायर की। एडवर्स मतलब प्रतिकूल। इसको आप याद कैसे रखेंगे? एडवर्स जो है प्रतिकूल। जैसे आप फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, कोई मूवी आपको अच्छी लग रही है, उसे देख रहे हैं और बीच में आपके जो है ऐड आ जाता है। ऐड जब आ जाता है तो एडवर्स कर देता है, ख़राब कर देता है, सारा मूड बर्बाद कर देता है। एडवर्स जो है प्रतिकूल होता है। तो ऐड जो होता है वो प्रतिकूल होता है, एडवर्स होता है। इसके जो है सिनोनिम जो हैं अनफेवरेबल होगा इसका, जो पक्ष में नहीं हो। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। और एंटोनिम जो है फेवरेबल और बेनिफिशियल इसके एंटोनिम है। और इसका सेंटेंस यूज जो है ही फेस्ड मैनी एडवर्स कंडीशन ड्यूरिंग द जर्नी। अगला जो है वर्ड जो है अफेक्शन मतलब प्रेम अफेक्शन होता है। तो वो होता है सिनोनिम जो होता है इसका लव एंड फॉन्डनेस का सिनोनिम होता है। एंटोनिम होगा हेट्रेड या डिसलाइक, घृणा करना या नापसंद करना, इसका एंटोनिम होगा। ये है इसका सेंटेंस यूज जो है द मदर शोड ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड हर चाइल्ड। अर्थात जो माँ होती है वह अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेह प्रदर्शित करती है, बहुत स्नेह करती है अपने बच्चों से। अब आ जाते हैं अगला वर्ड 8वां एग्रेसिव जो है आक्रामक। सिनोनिम इसका होगा वायलेंट एग्रेसिव का जो है उग्र से याद कर लिए। उग्र जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उग्र जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं। इसके सिनोनिम जो हैं वायलेंट या हॉस्टाइल इसके सिनोनिम होंगे वायलेंट या हॉस्टाइल। इसका जो है एंटोनिम जो है जेंटल या काम होता है। सेंटेंस यूज इसका देखेंगे हिज एग्रेसिव बिहेवियर स्केयर्ड एवरीवन। उसका जो आक्रामक व्यवहार है उसने सबको डरा दिया। एलोकेट मतलब बांटना। सिनोनिम इसका होगा डिस्ट्रीब्यूट या असाइन इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम होगा इसका विदहोल्ड या रिटेन। इसका सेंटेंस यूज जो है द गवर्नमेंट एलोकेटेड मोर फंड्स फॉर एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है बहुत से फंड्स जो है बांटती है, बहुत धनराशि वितरित करती है एजुकेशन के लिए। अब इसको जो है एलोकेट जो है बांटना। अब इसको याद कैसे करेंगे? एलोकेट जो है जैसे आलू है, आलू को काट कर बांट दो, आलू को काट कर एलोकेट कर दो।
आलू को जो है काट कर एलोकेट कर दो, बांट दो। ये हो गया आपका ट्रिक जो है याद करने का। एलोकेट जो है आलू काट कर एलोकेट कर दो। अगला वर्ड जो है वो है आपका अमेच्योर। अमेच्योर मतलब शौकिया, शौकीन जो लोग होते हैं। इसका सिनोनिम जो है बिगिनर या नोवाइस। बिगिनर या नोवाइस। इसके एंटोनिम जो है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। प्रोफेशनल या एक्सपर्ट इसके जो है एंटोनिम है। इसका सेंटेंस यूज जो है ही इज जस्ट एन अमेच्योर फोटोग्राफर। ही इज जस्ट एन अमेच्योर फोटोग्राफर। वह उसका वह एक शौकीन फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर शौकीन है वह। अगला है 11वां जो है वर्ड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। एम्बिशन महत्वाकांक्षा होता है। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा जो है, इसको आप याद करेंगे एम्बिशन महत्वाकांक्षा, एम्बिशन महत्वाकांक्षा अर्थात एम। इसको आप ध्यान देंगे, ये एम प्लस मिशन से आप याद करेंगे। आपका एम जो होता है मिशन को पूरा करने के लिए होता है। आप जो है जब आप अपने एम को है मिशन पर ही लगा देते हैं, अर्थात एम्बिशन करते हैं अपने एम को, तब आप सक्सेस हो जाते हैं। इसके सिनोनिम जो हैं, सिनोनिम होगा एस्पिरेशन या डिजायर। एस्पिरेशन या डिजायर इसका सिनोनिम होगा। और एंटोनिम होगा अपैथी, इंडिफरेंस। अपैथी या इंडिफरेंस जो है इसका एंटोनिम होगा, विपरीतार्थी होगा या विलोम होगा। इसका सेंटेंस यूज देखेंगे, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर। हर एम्बिशन इज टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर। उसकी जो है महत्वाकांक्षा एक सफल इंजीनियर बनने में है। अगला वर्ड जो है अम्यूज है। अगला वर्ड अम्यूज। अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। जो है सिनोनिम जो है इसका इंटरटेन या डिलाइट। इंटरटेन या डिलाइट सिनोनिम का वर्ड जो सिनोनिम है इसका जो इंटरटेन या डिलाइट। इसका एंटोनिम जो है बोर या डिप्रेस। बोर या डिप्रेस होता है इसका एंटोनिम। आइए इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। सेंटेंस में यूज इस वर्ड का, द क्लोन अम्यूज्ड ऑल द चिल्ड्रन एट द पार्टी। द क्लोन अम्यूज्ड ऑल द चिल्ड्रन एट द पार्टी। अगला वर्ड जो है एनालाइज। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना। सिनोनिम इसका होगा एग्जामिन या इंस्पेक्ट। एग्जामिन या इंस्पेक्ट। एंटोनिम होगा इसका इग्नोर या निगलेक्ट। इग्नोर या निगलेक्ट। इसका सेंटेंस यूज जो है द साइंटिस्ट एनालाइज्ड द डेटा केयरफुली। अर्थात वैज्ञानिक ने डेटा को सक्सेस मतलब केयरफुली जो है विश्लेषण किया। अगला 14वां वर्ड है एंशियंट। एंशियंट मतलब प्राचीन होता है। एंशियंट प्राचीन। एंशियंट जो होता है प्राचीन। पहले जो है आयन और प्लस सेंट से आप इसको याद कर सकते हैं। सेंट पहले जो है साधु चाहे एक ही होता था, लेकिन वह एकदम साधु प्राचीन समय में साधु बहुत कम ही होते थे। आज तो देख रहे होंगे बहुत से साधु बाबा बन चुके हैं, लेकिन उस समय प्राचीन समय में जो साधु होते थे वो एक ही होते थे, लेकिन पवित्र साधु रहते थे वो। इससे आप एंसेंट एंशियंट, एंसेंट एंशियंट। अगला सिनोनिम है, इसका सिनोनिम जो है ओल्ड एंटीक। ओल्ड या एंटीक, ओल्ड या एंटीक इसका सिनोनिम है। इसका एंटोनिम जो होगा मॉडर्न या न्यू। मॉडर्न या न्यू जो है इसका एंटोनिम है। इसका सेंटेंस में यूज देख लेंगे, द ताजमहल इज एन एंशियंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। द ताजमहल इज एन एंशियंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। अगला वर्ड है एनोए। एनोए मतलब चिढ़ाना। एनोए मतलब चिढ़ाना। सिनोनिम होगा इसका इरिटेट या डिस्टर्ब। एंटोनिम होगा प्लीज या सूद। प्लीज या सूद। इसका सेंटेंस यूज देख लेंगे,
डोंट annoy योर सिस्टर while शी इज स्टडिंग। डोंट annoy योर सिस्टर while शी इज स्टडिंग, अर्थात अपनी एंटीक मतलब प्राचीन वस्तु। अब यहाँ पर जो है आपको, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर एंशियंट जो है एंटीक है, तो यहाँ पर उसका सिनोनिम आ गया है। एंटीक जो है एंशियंट का सिनोनिम होता है प्राचीन वस्तु। प्राचीन वस्तु प्राचीन समय में, जैसे इसको आप याद ऐसे करेंगे, जैसे प्राचीन समय में जो है टीवी जो चलाया जाता था तो इसके लिए एंटीना होता था, एंटीना। अब तो कोई भी जो है ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता एंटीना या किसी का, उससे जो है आप याद करेंगे प्राचीन वस्तु हो गई। अब ये बहुत पुरानी हो गई, एंटीना जो है एंटीक हो गया, एंटीना एंटीक हो गया है, अर्थात प्राचीन वस्तु हो गई है। इसके सिनोनिम्स जो हैं एंशियंट होंगे, ओल्ड फैशन्ड होंगे। एंशियंट या ओल्ड फैशन्ड इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा मॉडर्न या न्यू। इसका सेंटेंस यूज देख लेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसे। ही कलेक्ट्स एंटीक आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसने कई प्राचीन वस्तुएं जो हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और विभिन्न देशों से एकत्रित की हैं। और होगा एक 17वां जो है वर्ड आपका एंग्जाइटी मतलब चिंता। एंग्जाइटी मतलब चिंता होता है। इसका सिनोनिम जो है वरी या नर्वसनेस होता है इसका सिनोनिम। और एंटोनिम होगा कामनेस या कॉन्फिडेंस। इसका सेंटेंस यूज देखेंगे हम। सेंटेंस यूज इसका है शी फेल्ट एंग्जाइटी बिफोर हर फाइनल एग्जाम। शी फेल्ट एंग्जाइटी बिफोर हर फाइनल एग्जाम, अर्थात उसने जो है बहुत चिंता की अपने फाइनल एग्जाम के पहले। अपैरेंट मतलब इसको जो है अपैरेंट स्पष्ट होता है। 18वां है ये। अपैरेंट मतलब स्पष्ट होता है। इसको आप याद करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका जो है आपके पास, आपके पेरेंट आपसे अपैरेंट होते हैं, आपके पेरेंट आपसे अपैरेंट होते हैं। जैसे आपका चेहरा और आपके पेरेंट का चेहरा तो मिलता ही है, उससे स्पष्ट होता है आपसे आपके पेरेंट जो है अपैरेंट हो जाते हैं। इसका सिनोनिम जो है क्लियर या ऑब्वियस। एंटोनिम होगा हिडन या अनक्लियर। एंटोनिम होगा इसका सेंटेंस यूज जो है वो होगा इट वाज अपैरेंट दैट ही वाज लाइंग। या तो स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है, ये तो स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। अगला वर्ड जो है अप्रूव मतलब मंजूरी देना। इसको आप कैसे याद करेंगे, जैसे आपके ऊपर या किसी पर केस होता है तो प्रूफ जब दे देते हैं आप, प्रूफ अगर आप दे देंगे तो उसे अप्रूव हो जाएगा, उसे मंजूरी हो जाएगा, आपको मंजूरी मिल जाएगी कि आप इतने दिन बाहर रह सकते हैं। तब तक हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके बारे में। जब आपने दिया प्रूफ तब आपको मिला अप्रूव। इसका सिनोनिम होगा एक्सेप्ट या परमिट इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम होगा इसका रिजेक्ट या डिनाई होता है एंटोनिम इसका। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करते हैं, तो वो यूज करेंगे द प्रिंसिपल अप्रूव्ड हिज लीव एप्लीकेशन। अर्थात प्रिंसिपल ने उसके छुट्टी के प्रार्थना पत्र को मंजूरी दे दी। अगला जो है 20वां है एरोजेंट मतलब घमंडी होता है। एरोजेंट मतलब घमंडी जो होता है एरोजेंट होता है। एरोजेंट का आप कैसे याद करेंगे, जब आप जो है एरोप्लेन में एजेंट हो जाते हैं, या आप एरोप्लेन के कोई एजेंट हो जाते हैं, कोई बड़ा आदमी हो जाता है, आप अगर या कोई जो है मान लीजिए ये जो है एरोप्लेन में जो है कोई एजेंट हो गया है तो वो घमंडी हो जाता है। उसको जो है
उड़ने लगता है हवा में, ऐसा लगता है वो अपने आप को राजा समझने लगता है, क्योंकि धन के आगे आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह एरोजेंट जो है, जैसे ही वह हुआ एयरोप्लेन का एजेंट, वह हो गया एरोजेंट। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा प्राउड या हॉटी। प्राउड या हॉटी, प्राउड या हॉटी इसका जो है सिनोनिम होगा। एंटोनिम की बात करेंगे आपको, हम्बल या मॉडेस्ट। हम्बल या मॉडेस्ट, हम्बल या मॉडेस्ट जो होता है एंटोनिम से होता है इसका। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे, डोंट बी एरोजेंट अबाउट योर सक्सेस, अर्थात अपनी सफलता पर कभी घमंड मत करो, अपनी सफलता पर कभी घमंड मत करो। एज्यूम, एज्यूम मतलब मान लेना, एज्यूम मतलब मान लेना। एज्यूम को आप याद करेंगे एस यूम, एस यूम। जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो या कोई भी हो सकता है, आप मान लीजिए सारी इसके लिए ए है, कोई पढ़ रहा है, तो इसमें जो है अगर कोई गलत भी पढ़ा रहा है तो उसे जो है पढ़ता चला जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, या कोई पढ़ता चला जा रहा है। ये जो ऐस होता है उसे सबसे ज़्यादा दिमाग के लिए जाना जाता है, दिमाग उसमें जो है जीरो होता है। तो इसी प्रकार इसे जिस तरफ आप बोल देंगे, जिस तरफ उसको पकड़ा देंगे रास्ता, उसी तरफ वो जाता चला जाएगा, चाहे वह सही हो या चाहे गलत। उसी से ऐस जो होते हैं एज्यूम हो जाते हैं, ऐस जो होते हैं एज्यूम हो जाते हैं, अर्थात मान लेते हैं। अगला जो है सिनोनिम इसका सपोज या प्रिज्यूम, सपोज या प्रिज्यूम होता है, सपोज या प्रिज्यूम होता है। इसका एंटोनिम जो होगा प्रूव, वेरीफाई, प्रूफ या वेरीफाई। सेंटेंस में यूज इसका देख लेंगे एक हम, डोंट एज्यूम थिंग विदाउट नोइंग द ट्रूथ, अर्थात कभी भी किसी वस्तु को बिना उसकी सच्चाई जाने उसे मानना नहीं चाहिए। अगला जो है 22वां वर्ड जो है असिस्ट, असिस्ट मतलब मदद करना। जैसे असिस्टेंट होता नहीं, वो मदद करता है, कोई असिस्टेंट रखे हैं तो मदद करेगा आपका, तो इसको असिस्ट को आप याद करेंगे असिस्टेंट। जैसे होता नहीं है गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट जो होता है वो गूगल का जो है मदद करता है, गूगल नहीं होता है वो। तो उसी से असिस्टेंट से आप असिस्ट, मदद करना। अगला जो है सिनोनिम इसका देखेंगे हम, तो हेल्प होता है, सपोर्ट होता है इसका सिनोनिम, और एंटोनिम होगा हाइंडर या एब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। इसके जो है सेंटेंस में यूज देखेंगे, तो इसका सेंटेंस में यूज जो है आई विल असिस्ट यू इन योर प्रोजेक्ट वर्क, मैं आपके प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोजेक्ट कार्य में आपकी मदद करूँगा। अगला जो है 23वां जो है एथीस्ट, एथीस्ट मतलब नास्तिक, एथीस्ट मतलब नास्तिक, एथीस्ट नास्तिक। सिनोनिम इसका होगा नॉन बिलीवर या डिसबिलीवर, नॉन बिलीवर या डिसबिलीवर। एंटोनिम जो होगा इसका बिलीवर या थीस्ट, बिलीवर या थीस्ट। जैसे होता नहीं है, इसको एथीस्ट जो है आपको याद करने का जो है तरीका हम बताते हैं। एथीस्ट पहले जो होता है कि ईस्ट जो है, ईस्ट जिसमें किसी को पूजा की जाती थी, ईस्ट होते थे वो, ईस्ट गुरु हो गए या भगवान हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो ईस्ट को जो है मानता है वह एथीस्ट होता है। एथीस्ट जो ईस्ट को जो नहीं मानता है वह एथीस्ट होता है, जो नहीं मानता है। मानने वाला तो एथीस्ट नहीं होता है, लेकिन जो नहीं मानता है वह एथीस्ट होता है। जो ईस्ट को नहीं मानता वह एथीस्ट होता है, नास्तिक होता है, नॉन बिलीवर। तो एंटोनिम जो है इसका बिलीव, बिलीवर या थीस्ट, बिलीवर या थीस्ट होता है इसका एंटोनिम होगा। सेंटेंस जो है इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो हम यूज ऐसे करेंगे एन एथीस्ट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात जो एक नास्तिक होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो जो है कभी भी ईश्वर की मौजूदगी को या ईश्वर मौजूद है वह मानता ही नहीं है। अगला जो है 24वां वर्ड है अट्रैक्ट, आकर्षित करना। अट्रैक्ट आकर्षित करना, अट्रैक्ट मतलब क्या, आकर्षित करना।
इसका सिनोनिम होगा ड्रा एल्योर। एंटोनिम होगा रिपेल और डिसगस्ट। सेंटेंस यूज होगा इसका ब्यूटीफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट मैनी बटरफ्लाइज। जो सुंदर फूल होते हैं वो कई प्रकार की तितलियों को आकर्षित करती हैं। अगला 25वां जो है ऑथेंटिक मतलब असली या प्रमाणिक। इसको याद करेंगे आप, कहीं पैकेटों पर कई जगह देखे होंगे ऑथेंटिक जो लिखा होता है, कई पैकेटों पर लिखा होता है ऑथेंटिक अर्थात प्रमाणिक, असली होता है जहाँ। सिनोनिम इसका होगा जेन्युइन या रियल इसका सिनोनिम होगा। इसका एंटोनिम होगा फेक या फाल्स इसका जो है एंटोनिम होगा। इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, प्लीज सबमिट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। अर्थात प्रमाणिक या असली डॉक्यूमेंट सबमिट करें वेरिफिकेशन के लिए। ऑथोरिटी मतलब अधिकार। ऑथोरिटी जो होता है अधिकार होता है। सिनोनिम इसका होगा पावर या कंट्रोल। एंटोनिम होगा वीकनेस या सबऑर्डिनेशन। वीकनेस या सबऑर्डिनेशन इसका जो है एंटोनिम होगा। इसका जो हम यूज करेंगे सेंटेंस में, इसको कैसे यूज करेंगे, द पुलिस हैव फुल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द केस। अर्थात पुलिस के पास पूरा अधिकार होता है केस के बारे में पूछताछ करने की। अवेयर मतलब जागरूक, यानी जागरूक। अवेयर का मतलब जागरूक। जैसे आप हैं A+वियर, इसको याद करेंगे ए वियर। अर्थात यदि आप प्राचीन ढंग से या सही ढंग से पहनते हैं, चलते हैं या जो है किसी प्रकार की संस्कृति जो है अपनाते हैं तो इससे जागरूकता मिलती है। इससे यदि आप करेंगे ए वियर तो होगा अवेयर। इसका सिनोनिम जो है इन्फॉर्म्ड या कॉन्शियस और एंटोनिम अनअवेयर इग्नोरेंट। इसका सेंटेंस यूज होगा यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपको अपने चारों तरफ से जागरूक होना चाहिए। 28वां होगा इसका अवॉइड बचना। अवॉइड जो होता है बचना होता है। जैसे क्रिकेट में होता है, जब वाइड बॉल आती है तो उसमें खिलाड़ी अपने स्टंप के पास खड़ा होता है, खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा है तो वाइड बॉल तो इधर चली जाती है। अर्थात जो है किसी भी कंडीशन में वाइड बॉल से खिलाड़ी बच जाता है, वाइड बॉल से अवॉइड हो जाता है। इसको क्रिकेट जो है बैट में कभी वाइड बॉल लगती नहीं है, जब वाइड बॉल बैट में नहीं लगती है तो इंसान अवॉइड हो जाता है। वाइड बॉल कभी भी बैट में नहीं लगती जिसके कारण अवॉइड हो जाता है। अगला जो है इसका सिनोनिम होगा एस्केप या सम। एंटोनिम इसका होगा कॉन्फ्रंट या मीट। सेंटेंस इसका होगा यू शुड अवॉइड जंक फूड फॉर गुड हेल्थ। तुम्हें जो है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड से बचना चाहिए। अगला 30वां वर्ड है ऑकवर्ड मतलब अजीब या बेढंगा। इसका सिनोनिम जो है क्लमसी या अनकम्फर्टेबल। एंटोनिम होगा ग्रेसफुल या कंफर्टेबल। इसका सेंटेंस यूज देख लेंगे। इट वाज एन ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन ही फॉरगेट हिज स्पीच। जो है जब वह अपने स्पीच को भूल गया, अपने भाषण को भूल गया तो वह बहुत ही अजीब मोमेंट था, बहुत ही अजीब क्षण था। अगला जो है लास्ट आपका वर्ड है वो है ऑडियंस जो है आपका लास्ट वर्ड है। ऑडियंस मतलब दर्शक,
ऑडियंस जो है दर्शक, ऑडियंस मतलब जो ऑडियो से इसे याद करिए, ऑडियो सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, ऑडियो सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं। सिनोनिम जो है इसका स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, एक्टिव स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम होगा परफॉर्मर, स्पीकर, परफॉर्मर या स्पीकर। सेंटेंस यूज होगा इसका द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले एंड अपलाउडेड लाउडली, द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले एंड अपलाउडेड लाउडली। अर्थात जो दर्शकगण थे वो एंजॉय कर रहे थे खेल का और जो है तेज़ी से चिल्ला रहे थे, अपलाउड कर रहे थे। तो ये रहे आपके 30 वोकैब, 30 जो है वर्ड जो है आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आपको कैसा लगा है वीडियो, ज़रूर अपनी राय देना कमेंट में, ताकि हमें पता चल सके कि कैसा आप लोगों को लगा है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ताकि आपको प्रत्येक वीडियो मिल सके समय समय पर, और बने रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए बने रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।